हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे। और जो कल 30 तक क्वेश्चन कराए गए थे उसमें आप सभी अच्छे से उसको याद कर लिए होंगे और रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 की तरफ, ठीक ना। 31 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है का फरवरी 2000 में निधन हो गया। कहने का मतलब ये है कि भारत की कौन है जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, जिसका फरवरी 2022 में निधन हो गया है। तो लता मंगेशकर जी है, ठीक ना। इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कट के आया है पे देख सकते हैं कि लेखक कौन है। तो उसका लेखक सीताराम येचुरी है, ठीक ना। इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीताराम येचुरी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लमडॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला। चलिए बताइए कि कौन है जिसे सर्वश्रेष्ठ मूल का पुरस्कार मिला। तो AR रहमान है जिनको पुरस्कार मिला था सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का, ठीक ना। इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। चलिए बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। तो बूंदी उत्सव जो है इसमें से वो राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक ना। इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी आदिवासी नृत्य शैली कुसारी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बताइए कौन है जिसे जीवित रखने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो कनक राजू हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक ना। इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत की राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। वो कौन सा लेखक है जो राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध गोरा लिखा था। कौन है जो प्रसिद्ध गोरा लिखा था। बताइए आप सभी कौन से प्रसिद्ध गोरा लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रसिद्ध गोरा लिखे थे, ठीक ना। इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। तो आप बताइए आप सभी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कौन सा भारतीय थे जिन्हें जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक दिए थे, ठीक ना। इसीलिए इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली बलिष्ठ महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सागा दावा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका सिक्किम मनाया जाता है, ठीक ना। इसीलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 अगला क्वेश्चन है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था, ठीक ना। इसमें पूछ रहा है कि कौन है जो तबला वादक से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक ना। तो रामदास शर्मा जी जो है वो तबला वादक नहीं थे, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडिलवेट वर्ग डिवीजन में कांस्य पदक जीता था। 40 नंबर क्वेश्चन है,
ये आपका करंट से क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन मुक्केबाज ने मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडलवेट वर्ग कांस्य पदक जीता था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विजेंदर सिंह, ठीक ना, वही है जो कांस्य पदक जीता था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी स्टैटिक जीके का है और अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन। इसे आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और याद ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक ना। चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 41, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। जो यामिनी कृष्णमूर्ति है वो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक ना। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है। तो आप सभी को क्वेश्चन पता होना चाहिए क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन अक्सर 9th 10th 11th 12th में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक ना। तो चलिए बिना देर किए इसके आंसर देते हैं। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो ये आपका अमृतसर में है, ठीक ना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कहाँ है ये, अमृतसर में, ऑप्शन बी ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, जल्दी 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 कमेंट में इसका आंसर दीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ठीक ना, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कभी कंफ्यूज मत होइए, ठीक ना, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ, चलिए वाला बैग ये तो हम लगाए ना इस पर, इसको हम टिक कर देते हैं नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये आपका मुंबई में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये आपका चंडीगढ़ में, ठीक ना। विश्व विख्यात रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, कहाँ है, चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, ठीक ना, रोहतास जिला सासाराम, याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है। तो पिंजौर गार्डन कहाँ है बताइए, हरियाणा में, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, कहाँ स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये आपका पटना में है, ठीक ना। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पौनार आश्रम किस राज्य में स्थित है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पौनार आश्रम किस राज्य में स्थित है, तो आपका महाराष्ट्र में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 49, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है, कहाँ स्थित है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भोपाल, ठीक ना। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भोपाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है। पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक ना, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक ना, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। लेंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आनंद भवन कहाँ स्थित है। आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। ये आपका प्रयागराज में है, प्रयागराज
ये आपका प्रयागराज में स्थित है, ठीक ना, इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 54 क्वेश्चन देखते हैं। शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, तो शालीमार बाग और निशात बाग आपका स्थित है आपका श्रीनगर में स्थित है, ठीक ना। शालीमार बाग और निशात बाग आपका श्रीनगर में स्थित है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये कन्याकुमारी में, ठीक ना। और विवेकानंद रॉक